अब जानना है हम लोगों को, हमारा 8वां पॉइंट है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था एटम का उसके बारे में, कि इन 1909 1909 से लेकर के 1911 के बीच अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट परफॉर्म ऑन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड और उनके कुछ विद्यार्थियों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसको कहा जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, उसको उन्होंने किया। दे बम्बार्डेड ए वेरी थीन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल, यानी कि उन्होंने क्या किया था अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में पतले सोने के फॉइल को क्या किया था, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराया था, यानी उधर से बारिश कराया था, बम जैसे गिराया जाता है ना, उसे बम्बार्डिंग कराया गया था। तो उसमें उन्होंने ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड वाज प्लेस्ड अराउंड द गोल्ड फॉइल टू डिटेक्ट वेयर द पार्टिकल स्ट्रक, और बीच में उन्होंने क्या किया था, एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन रखा हुआ था, ठीक है, ताकि जो भी गोल्ड फॉइल उस पर जाकर टकराए तो देखना था कि वो जा कहाँ रहा है, टकरा करके उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, यह जानना था। हमारा चौथा पॉइंट यह कहता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट द फॉइल, उसमें क्या हुआ ना कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो थे क्या थे, वह जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड है। अब अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो रहा है, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, सीधे पास कर गया बहुत सा, ठीक है, यानी कि बहुत से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी से, यानी कि स्ट्रेट वे में, सीधे वे में क्या हो रहे हैं वो लोग, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे वे में पास कर जा रहे हैं। फिर पांचवा पॉइंट यह कहता है कि सम वेयर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, लेकिन उसी में से कुछ था जो क्या हो रहा है, अलग अलग एंगल पे वापस डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, चारों तरफ वहाँ से छितर बितर हो जा रहा है, यानी कि जाकर लड़ता होगा, लड़के वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, और अलग अलग एंगल पे, अलग अलग कोण पर वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन, तो अल्फा पार्टिकल्स। फिर हमारा छठवां पॉइंट यह है कि ए वेरी फ्यू अबाउट, बहुत कम, यानी कि 20,000 में से एक ऐसा था जो बाउंस बैक हो रहा था, यानी कि ऐसे गया और ऐसे ही वापस चला आया। तो उसमें मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था, यानी कि 20,000 में एक आध ऐसा था जो वापस बाउंस बैक कर रहा था। अब इसी बात को हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, कि उस पर समझने पे हम लोग को सब चीज़ क्या हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे, यानी कि रदरफोर्ड के उस गोल्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उस चित्र पर, उस इमेज पर। अब हम लोग को जानना है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को जानना है, ये सामने बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यानी इसके अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल शामिल है, और ये हमारे सामने है थिन गोल्ड फॉइल। ये जो अब स्क्रीन बनाया गया है, स्टार जिसमें लगा हुआ है, ये हमारा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यानी जिंक सल्फाइड से बना हुआ है। अब इस पर क्या होता है कि बम्बार्डिंग किया जा रहा है, तो बम्बार्डिंग जब हो रहा है तो कुछ ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो सीधा क्या हो रहा है, थिन गोल्ड फॉइल से बाहर चला जा रहा है, कुछ है जो एंगल बना बना करके क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो क्या हो रहा है, आपस में मतलब डिफ्लेक्ट होने के साथ साथ कुछ ऐसा है जो वापस रिवर्स यानी बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस बैक सेम उसी लाइन पे हो रहा है जहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है। यही इसका क्या था, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था, जिस पर वो बम्बार्डिंग कर रहा है। जो ये सामने गोल्ड फॉइल है, ये हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हुआ। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू, यानी कि बहुत से पार्टिकल जो है क्या हो रहे हैं, सीधा पास कर जा रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। वेरी फ्यू बाउंस बैक, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं, यानी कि हर 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो बाउंस बैक करता होगा, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व यही किया गया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू सम वेयर डिफ्लेक्टेड, बहुत से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास कर गए, यानी कि निकल गए, अलग अलग एंगल बनाकर निकल रहे हैं।
बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट कर गए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो क्या हो गए, जो बाउंस बैक कर गए, यानी कि रिवर्स वापस चले गए, जहाँ से वो आ रहे थे वो इधर तो ही वो चले गए। तो रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में हमको बताया था क्या चीज़, अपने न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। तो यही है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद। देखिए अब जो सामने हमारे है ये है कंक्लूजन ड्रान बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष निकाला, उसका उसने डायग्राम बनाया था। तो हम लोग उसको समझेंगे कि द एटम मस्ट बी मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम जो होगा वो जब भी होगा वो खाली स्पेस में जगह पे होगा, जहाँ स्पेस क्या हो, पूरा वैकेंट हो, खाली हो। ठीक है। दूसरी बात है कि ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन टीनी डेंस सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि जितना भी मास है एटम का, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहाँ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। वो होता है टीनी डेंस सेंट्रल, यानी छोटा सा क्या होता है, केंद्र में होता है एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है इसी में से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे जो ये हिस्सा है हमारा जो है ये डायग्राम में ये क्या है, न्यूक्लियस है, जहाँ पे क्या है टीनी डेंस पार्टिकल और कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे है। फिर है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन द एम्प्टी स्पेस। और इलेक्ट्रॉन है जो क्या है चारों तरफ इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी घूम रहा है। दूसरी चीज़ है, चौथी पॉइंट में कह रहा है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, वह सामान्यतः देखा जाता है कि एटम के साइज से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है क्या होता है, एटम के साइज से भी छोटा होता है। तो ये जो हमारा था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, उसका न्यूक्लियर मॉडल है, उसका हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें है कि पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, घूमते रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, सब क्लियर है। अब हमको ये जानना है कि ये जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है ना, उसको क्या कहते हैं। कि दिस मॉडल इज कॉल्ड द प्लानेटरी मॉडल बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि आप देखते होंगे ना, इसको प्लानेटरी मॉडल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जैसे कि सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, ग्रह जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, उसी तरह इसमें क्या है ना कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रह रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्लानेटरी मॉडल। ठीक है। क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है कि रहता है, उसके चारों तरफ क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है, यानी घूमते रहता है। जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन। रदरफोर्ड ने जो भी जानकारियाँ दी थी एटम के बारे में वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगले पार्ट के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।